इलेक्शन कमीशन ने दिया ऑपोजिशन को झटका। काउंटिंग के अमल में किसी भी किस्म की तब्दीली से इलेक्शन कमीशन का इनकार। कहा प्रोग्राम के मुताबिक होगी काउंटिंग। ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों के मिलान का मामला। कांग्रेस लीडर उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट पर उठाए सवाल। कहा वीवीपैट की गिनती की इजाजत क्यों नहीं दे रही है अदालत। आम इंतखाबात के नताइज का कल होगा ऐलान। उल्टी गिनती शुरू। स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर पर कड़ी चौकसी। उम्मीदवारों की धड़कनें हो रही हैं तेज। मुल्क में मुस्तहकम हुकूमत के लिए उठे हाथ। मजबूत हुकूमत के लिए अजमेर दरगाह में की गई दुआएं। एसएफ हुसैन चिश्ती ने मजार पर चादर पोशी के बाद की दुआ। राहुल गांधी का पार्टी कारकुनों को पैगाम। कहा अगले 24 घंटे अहम। चौकस और होशियार रहें, डरे नहीं। राहुल ने कहा आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, फर्जी एग्जिट पोल की गलत तशहीर से मायूस न हो। मजीद कहा खुद पर और कांग्रेस पार्टी पर एतमाद रखें, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। 23 मई को बने रहिए न्यूज 18 के साथ। न्यूज 18 के रिजल्ट हब से लोकसभा इंतखाबात के सबसे तेज और सही नताइज। कर्नाटक कांग्रेस में खींचतान जारी। कांग्रेस रुकन असेंबली डॉक्टर सुधाकर ने ईवीएम पर जारी बहस को बताया गैर जरूरी। मगरबी बंगाल के बैरकपुर के बीजेपी उम्मीदवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत। अर्जुन सिंह को 1 हफ्ते तक नहीं किया जा सकेगा गिरफ्तार। भोपाल जेल में मुस्लिम कैदियों के लिए इफ्तार और खुर्दनी अशिया की फराहमी पर रोक। भोपाल कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने किया बरहमी का इजहार। सीएम कमलनाथ को लिखा खत। जम्मू कश्मीर के जिला कुलगाम में काले भालू को मकामी बाशिंदों ने किया हलाक। भालू पर बरसाए पत्थर और लाठियां। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। इसरो की एक और बड़ी कामयाबी। श्रीहरिकोटा से रीसैट 2B का कामयाब तजुर्बा। सरहदों की निगहबानी में इस सैटेलाइट से मिलेगी मदद। मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 ओमानी मुसन्निफा खोशा अल हारसी ने जीता। बुकर प्राइज जीतने वाली खोशा अरबी जुबान की पहली मुसन्निफा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में कशीदगी बरकरार। इंडोनेशिया के शहर स्लीपी में एक बस के नजर आतिश किए जाने के बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात। पुलिस ने आतिशजदगी करने वाले की पिटाई की। ताइवान के बहरिया ने एक जजीरे के मशरकी साहिल पर की लाइव फायरिंग की मशक। इन साहिली इलाकों पर चीनी जहाजों और तैयारों से बना रहता है खतरे का अंदेशा। अमेरिका चीन तिजारती जंग से अमेरिकी साइकिल इंडस्ट्री को तशवीश। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान मुज़ाकरात के लिए एक कदम बढ़ाता है तो अमेरिका जरूर मस्बत जवाब देगा। अमेरिका ने उम्मीद जाहिर की है कि अगर बातचीत के लिए कोई राह निकाली जाए तो ट्रंप इंतजामिया इसकी खुश आमदीद कहेगा। हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह खालिद मशअल ने अमेरिकी इंतजामिया और इसराइल पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने सदी की डील को कबूल करने के लिए चंद इलाकाई ममालिक को लालच देने की कोशिश की है। उनका कहना है कि इसका मकसद सिर्फ फलस्तीनी तहरीक का खात्मा है। फिलिपाइन के सदर के इत्तेहादियों ने वस्त मुद्दती इंतखाबात में 12 सीटों में अक्सरियत पर हासिल की जीत। खुदकार तरीके से गिनती करने वाली मशीनों की खराबी की वजह से नतीजों में हुई थी ताखीर। फिलिपीन मुंतखब सेनेटर रोनाल्ड डेलाडोसा का बयान। मनशियात की स्मगलिंग पर कत्ल की सजा आयद करना उनके एजेंडा में रहेगा शामिल। लीबिया खाना जंगी की कगार पर है। सलामती काउंसिल को लीबिया के सफीर रसान सलाम ने किया खबरदार। रूस ने खबरदार किया है कि इराक और शाम में शिकस्त के बाद दाइश के जंगजू अब अफगानिस्तान का रुख कर रहे हैं। इससे कबल भी आलमी रहनुमाओं ने खबरदार किया था कि दाइश का अगला ठिकाना अफगानिस्तान होगा। फिलिस्तीन में हमास और इसराइल के दरमियान आर्जी फायरबंदी तय पा गई। अक़वाम मुत्तहिदा और मिस्र की सालिसी से हुई ये फायरबंदी। इंतजामी हिरासत के खिलाफ बतौर एहतजाज फलस्तीनी कैदियों की भूख हड़ताल को 50 दिन हुए मुकम्मल। कैदियों को भूख हड़ताल के बावजूद बार बार एक से दूसरी जेल में किया जा रहा है मुंतकिल। कप्तान कोहली की क़यादत में टीम इंडिया इंग्लैंड के लिए रवाना। 30 मई को होगा आलमी कप का पहला मैच।
5 जून को जनूबी अफ्रीका से होगा हिंदुस्तानी टीम का पहला मुकाबला। विराट कोहली की कप्तानी में होगा टीम इंडिया का इम्तिहान। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का बयान, हमारी टीम है मुतवाज़न लेकिन हर मैच में जिम्मेदारी से खेलना जरूरी।